नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भाजपा का मिशन साउथ शुरू हो चुका है और भाजपा का मिशन साउथ बीजेपी के लिए कुछ इस तरह से है जैसे पथरीली जमीन पर कमल खिलाना, और यहां कमल खिलाने उतर चुके हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल यही है कि विकास की तमाम सौगात देकर पीएम मोदी बीजेपी के लिए यहां सियासी जमीन को कितना उपजाऊ बना पाएंगे। केरल, तमिलनाडु को विकास की सौगात कई मायनों में अहम भी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि भाजपा साउथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। द्रविड़ राजनीति, भाषा की राजनीति, एंटी हिंदू, कम्युनिस्ट राजनीति और बैटल ग्राउंड साउथ, भाजपा के किसी भी एजेंडे से ये सब कुछ मेल नहीं खाता। इसके विपरीत ही है भाजपा की विचारधारा, लेकिन भाजपा ने अपना मिशन साउथ शुरू कर दिया है। भाजपा का मिशन जब भी शुरू होता है तो सभी समीकरण बदल जाते हैं, और अगर समीकरण नहीं बदलते तो संगठन और पार्टी की रणनीति बदल जाती है। नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ को फतह करने में अब जुट गए। अब इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है तमिलनाडु। डीएमके की पैठ वाला ये राज्य है। भाजपा की स्वीकार्यता यहाँ ना के बराबर है। अब इसी बीच भाजपा की रणनीति भी साफ साफ देखने को मिलने लगी है। कुछ तस्वीर धुंधली जो थी वो अब साफ होने लग गई है, और वो है भाजपा की रणनीति, यानी सबका साथ सबका विकास। लेकिन राजनीतिक रूप से दरअसल तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल भी है। साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं, अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ डीएमके जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली दोबारा सत्ता में लौटने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ है एआईएडीएमके और बीजेपी जो साथ मिलकर राज्य में सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक पार्टी ऐसी है जो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, और वो है बीजेपी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी क्यों छोटे छोटे दलों पर फोकस कर रही है, एनडीए का कुनबा कैसे बढ़ाया जाए इस पर कैसे फोकस हो, और क्या ये रणनीति डीएमके के लिए खतरा बन सकती है। तो आखिर ये खतरा मोल क्यों ले रही है बीजेपी। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की राजनीतिक पृष्ठभूमि की। देखिए, तमिलनाडु में दशकों से द्रविड़ों की राजनीति का दबदबा रहा है। डीएमके और एआईएडीएमके यही दोनों दल बारी बारी से सत्ता में आते जा रहे हैं। फिर बीजेपी यहाँ परंपरागत रूप से देखा जाए तो बेहद कमज़ोर है। न बड़ा कैडर है, न मजबूत वोट बैंक है, ना ही कोई बड़ा नेता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने धीरे धीरे यहाँ भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। अपनी रणनीति बदली है इस साउथ मिशन के लिए। अब पार्टी सीधे सत्ता नहीं बल्कि गठबंधन की राजनीति पर ज़्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, छोटे दलों को जोड़ो, एनडीए को मजबूत करो और डीएमके के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी खड़ा करो। साल 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव इसका साफ साफ उदाहरण है। हालांकि बीजेपी को एक भी सीट यहां से नहीं मिली, लेकिन पार्टी का वोट शेयर जरूर बढ़ा, वो भी 11.38% तक पहुंच गया। यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि यहां कुछ उम्मीद है हो सकने की। अगर छोटे दल एक साथ आ जाए तो जमीन मजबूत हो सकती है, और बीजेपी अब इसी पर काम भी कर रही है। बीजेपी ने 2024 में पीएमके, एएमएमके, इंडिया जननायक काची और तमिलगा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम ये जो सारे दल हैं, इन दलों का गठबंधन किया और उसके बाद चुनाव लड़ा। खासतौर पर पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके, जिसका वन्यार समुदाय से पर उनका बेहद असर है, उनका मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है। बीजेपी ने पीएमके को 10 लोकसभा सीट दी। मतलब साफ था कि जातिगत आधार वाले दलों के जरिए ग्राउंड लेवल तक पहुंचना बीजेपी की रणनीति है। चलिए अब बात करते हैं ताज़ा सियासी हलचल की जो इन दिनों देखने को मिल रही है। बीजेपी ने हाल ही में टीटीवी दिनाकरण की पार्टी एएमएमके को एनडीए में शामिल करा लिया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस ज्वाइनिंग के पीछे बीजेपी के तमिलनाडु प्रभारी पीयूष गोयल की सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि दिनाकरण का प्रभाव अभी भी एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक पर बना हुआ है। अब कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि अपने सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा करती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु बीजेपी को साफ निर्देश दे दिए हैं कि छोटे छोटे दलों को जोड़ना है, एआईएडीएमके के साथ तालमेल बनाकर चलना है और 2026 में सत्ता के लिए पूरी ताकत झोंकनी है।
अमित शाह का दावा है कि AIADMK और बीजेपी गठबंधन भारी बहुमत के साथ जीतेगा और बीजेपी सरकार का हिस्सा भी बनेगी। तो ये इस तरह का एक विजन है साउथ के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का। हालांकि इस गठबंधन में बड़ा भाई AIADMK ही होगा। बीजेपी बैकएंड से पूरी रणनीति को संभालेगी। अब अगर संभावित NDA गठबंधन की बात करें तो इसमें शामिल हो सकते हैं AIADMK, PMK, TTV दिनाकरण की AAMK, ओ पन्नीर सेल्वम गुट, विजयकांत की DMK और कई जिले स्तरीय मजबूत पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। उन पर भी बीजेपी का फोकस है, जिसका जहां असर है उसको वहीं से जोड़ो। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में बीजेपी अब अकेले नहीं लड़ रही है, बल्कि एक मेगा गठबंधन की नींव रख चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या छोटे छोटे दलों का ये गठजोड़ DMK की मजबूत सत्ता को चुनौती दे पाएगा या फिर द्रविड़ राजनीति एक बार फिर भारी पड़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास की सौगात इन दिनों साउथ को मिल रही है, वो मिशन साउथ में कमल खिलाने में कामयाब होंगे या नहीं, और खिलाएंगे भी तो कितने कमल खिल पाएंगे यहाँ से। ये विश्लेषण कैसा लगा, इसमें अगर आप और भी कुछ इजाफा करना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।